हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज अपन आगे पढ़ेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं, मेन वर्ड्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय आयन या परमाणु। केंद्रीय आयन या इसको बोलेंगे अपन परमाणु, सेंट्रल आयन और एटम। सेंट्रल आयन और एटम के बारे में अब क्या होती है इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी उपसंयोजन सत्ता में, उपसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन, उपसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरा रहता है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरा रहता है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरा रहता है में केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। में केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। आयन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए अगर अपन देखोगे डेफिनेशन तो आपके बन जाएगी इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। एटम और आयन, एटम और आयन which fixed number of group or ion, which are fixed number of group or ion bound in a definite geometry. The definite geometry is called central atom, is called central atom और आयन। क्या हो रहा है, डेफिनेशन कहती है कि उपसंयोजन सत्ता में, जैसे कि आपके पास ये दे रखा है K4FeCN6, ठीक है। ये जो बन रही है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको बोलते हैं उपसंयोजन सत्ता कहते हैं। में उपस्थित निश्चित संख्या में, ये आपकी दे रखे जैसे कि 6 लिखे हुए, नंबर ऑफ 6, तो 6 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, लिगेंड। निश्चित संख्या में परमाणु या अणु या आयन क्या करते हैं, एक निश्चित ज्यामिति के, जैसे कि ये जो दे रखे हैं इसके अंदर ये दे रखे हैं CN, एक Fe के साथ 6 दे रखे CN के आयन। इस प्रकार से एक निश्चित ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, निश्चित ज्यामिति में क्या कहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जो बीच में आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम या इसको आयन बोलते हैं, ठीक है। फिर से हो जाएगा उपसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरा रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था घिरा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, केंद्रीय आयन या परमाणु कहते हैं। लिगेंड, एक महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड, इसकी परिभाषा बन जाएगी उपसंयोजन सत्ता में, उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से, केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े आयन या अणुओं की संख्या
आयन या अणुओं की संख्या को लिगेंड कहते हैं। अणुओं की संख्या को लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके बन जाएगी द मॉलिक्यूल्स और आयन, मॉलिक्यूल्स और आयन बाउंड टू सेंट्रल एटम और आयन in a coordination entity, in a coordination entity is called ligand, is called ligand। ठीक है ना, लिगेंड होता है। यदि इस लिगेंड को अगर मैं एकदम सिंपल वे में अगर आपको परिभाषा के रूप में बताता हूँ लिगेंड क्या बनते हैं, तो इसको आपको ये बोलोगे, देखो लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, या क्या होते हैं आपके पास, आयन होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होती है। और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान कर क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन से क्या करते हैं, उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है AgCN2, AgCN2, आगे दे रखा है आपके पास K। ठीक है, तो ये जो बड़ा दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके जो पास में दे रखी होगी इनको तो बोलेंगे अपन केंद्रीय आयन, या इसको बोलेंगे अपन परमाणु बोलेंगे। और जो इसको पास में लिखे होते हैं इनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं अपन, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, लिगेंड क्या करते हैं, दाता परमाणु इसमें होते हैं उपस्थित, और दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड एक से अधिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब कितने प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपके बनता है एक दंतुक लिगेंड। क्या बनता है आपके पास, एक दंतुक लिगेंड, इसको बोलते हैं अपन मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको बोलते हैं अपन एक दंतुक लिगेंड। क्या होते हैं, यानी कि वे लिगेंड, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। डेफिनेशन बन जाएगी आपके पास इंग्लिश मीडियम के लिए, लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम, वन डोनर एटम, जिसमें क्या हो, एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। देखो राजस्थानी के अंदर दाता का मतलब होता है जो दान करता है, जो कहता है दान करता है, उन्हें बोलते हैं अपन दाता। क्या बोलते हैं अपन, दाता कहते हैं। हमारे यहाँ पर एक और जो मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको भी हम लोग दाता कहते हैं। दाता क्या कहते हैं, हमेशा छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, तो क्या हो गया, उनको बोलते हैं दान करने की प्रवृत्ति, दाता। ठीक है ना, तो वे लिगेंड जिनमें क्या हो, केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एक दंतुक लिगेंड में आते हैं। लिगेंड यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, लिगेंड उनके नाम, यहाँ दे रखा दाता परमाणु, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, और यहाँ पर इसका आ जाएगा आवेश। क्या आ जाएगा, आवेश, चार्ज, इसके ऊपर आवेश है, कितना चार्ज है वो, यहाँ आ जाएगा आपके पास डोनर एटम, दाता परमाणु कौन है, यहाँ आ जाएगा नेम, और लास्ट में आपके बन जाएगा लिगेंड। क्या आ जाएगा आपके पास, लिगेंड बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है H2O। अब H2O को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, इसमें अपन को बोलना पड़ेगा एक्वा। क्या बोलना पड़ेगा अपन को, एक्वा, AQUA, एक्वा। इसके अंदर दाता परमाणु की अगर अपन करेंगे बातें, तो दाता परमाणु इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, और आवेश की बातें करते हैं, जल के ऊपर आवेश क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आपके पास दे रखे हैं, जैसे कि NH3, ये इसके बाद दे रखे हैं, ठीक है, दाता परमाणु। NH3 को बोलेंगे अब एमीन, अब इसको अमोनिया नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, एमीन। इसका आ जाएगा आपके पास NH3, ठीक है ना, एमीन, ये आपको हो जाएगा एमीन। और इसमें अगर अपन दाता परमाणु की बातें करेंगे तो हो जाएगा आपके पास N, इसके ऊपर आवेश कोई दे रखा नहीं है, तो हो जाएगा इसके ऊपर जीरो चार्ज।
इसी प्रकार से यदि मैं तीसरा और आपको देता हूँ एग्जाम्पल, तो वो आपके बन जाएगा CO। CO को बोलेंगे कार्बोनिल। ध्यान रखना, इसको नॉर्मल भाषा में इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको अपन? कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको अपन? कार्बोनिल कहेंगे। इसके अंदर दाता परमाणु अपन के बन जाएगा O। कौन बन जाएगा? दाता परमाणु O। और इसका आवेश कितना हो जाएगा? 0। इसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। एक्वा एमीन कार्बोनिल। और भी अपन जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, और जैसे कि एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो बन जाएगा आपके पास ये PH3। इसको बोलते हैं फॉस्फिन। क्या बोलते हैं इसको अपन? फॉस्फिन बोलते हैं। इसके ऊपर दाता परमाणु बन जाएगा P। चार्ज देख लो, कोई भी दिया हुआ नहीं है तो चार्ज हो जाएगा आपके पास 0। क्या आ जाएगा आपके पास? 0। इसी प्रकार से अगला आपके बन जाएगा एग्जाम्पल, अगला बन जाएगा आपके पास PY। PY को बोलते हैं pyridine, और इसका फॉर्मूला पूरा बन जाता है C5H5N। ये बनता है, ऐसे बनता है। ये आपकी रिंग बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा N, और ये इसको बोलते हैं pyridine। क्या बोलते हैं इसको अपन? pyridine कहते हैं, ठीक है, ठीक है, pyridine। और इसमें आपके दाता परमाणु कौन बन जाएगा? N। कौन बन जाएगा दाता परमाणु इसके अंदर? N। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। ये कुछ दे रखे हैं। इसके बाद और आपके आ जाएगा जैसे कि OH माइनस। इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे इसको अपन? हाइड्रोक्सो बोलेंगे। हाइड्रोक्सो। इसके ऊपर दाता परमाणु आपके बन जाएगा O। कौन बन जाएगा? O। और इसके ऊपर चार्ज देखो क्या लिखा हुआ अपने यहाँ पर? माइनस। तो क्या आ जाएगा आपके पास? -1। क्या आ जाएगा? -1। इसी प्रकार से जैसे कि SO4 माइनस। SO4 माइनस को बोलेंगे अपन सल्फेटो। क्या बोलेंगे अपन? सल्फेटो, ठीक है। और इसके ऊपर डोनर एटम आपके बन जाएगा, इस पर बन जाएगा डोनर एटम O। और चार्ज देखो कितना लिखा हुआ है? -K2। तो चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास? -K2। इसी प्रकार से जैसे कि एक और बनता है CN माइनस। CN माइनस को बोलेंगे अपन साइनेटो। क्या बोलेंगे इसको अपन? साइनेटो, ठीक है। और इसके ऊपर डोनर एटम बन जाएगा N। कौन आ जाएगा इसके अंदर? आपके बन जाएगा डोनर एटम C। कौन बन जाएगा इसके अंदर? डोनर एटम C। और चार्ज देखो कितना लिखा हुआ है? -1। तो ये हो जाएगा आपके पास -1। एक और बनता है आपके पास NC, ठीक है ना। CN के बाद NC, इसको बोलेंगे आइसोसाइनेटो। इसके ऊपर चार्ज बन जाता है, डोनर एटम इसमें बन जाएगा N। कौन बन जाएगा? इसके अंदर C था, इसमें N बन जाएगा। N बन जाएगा डोनर एटम, और चार्ज हो जाएगा आपके पास -1। इसी प्रकार से और आपके आते हैं ये वाले F माइनस, Br माइनस, I माइनस और Cl माइनस। कौन कौन से? F माइनस, Br माइनस, I माइनस और Cl माइनस। इनके अगर अपन नाम देखोगे तो इनको बोलेंगे फ्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो, ब्रोमेडिडो और आयोडिडो। ये इनके नाम हो जाएंगे, आयोडिडो, ठीक है ना। क्या नाम इनके हो जाएंगे? फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, क्लोरिडो। और इनके ऊपर चार्ज देख लो, सबके कितना लिखो? -1। तो मैंने इसको क्या कर सकता हूँ? सबको कैसे बता सकता हूँ? X के द्वारा। X का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? हैलोजन समूह, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? X माइनस, यानी कि सबके ऊपर आ जाएगा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरिडो पे फ्लोरीन, क्लोरिडो पे क्लोरीन, ब्रोमिडो पे ब्रोमीन, इस प्रकार आ जाएंगे। और चार्ज कितना बनता है आपके पास? -1 बनते हैं। इस प्रकार से आप देख लो, 2 4 देख रहे हो, ठीक है। H माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रिडो। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रिडो, ठीक है। इसके ऊपर देने वाला कौन हो जाएगा? H। चार्ज कितना लिखा हुआ है? -1। और जैसे कि ये आ जाएगा आपके पास NO2 माइनस। NO2 माइनस को बोलेंगे अपन नाइट्रीटो O। क्या नाम इसका जाएगा? नाइट्रीटो, सॉरी, इसमें तो आपके बन जाएगा नाइट्रीटो N। क्या आ जाएगा? नाइट्रीटो N। इसमें डोनर एटम कौन बन जाएगा? N। और चार्ज कितना लिखा हुआ है?
-1। इसी प्रकार एक ये बन जाएगा ONO, यहाँ पे ये O जुड़ जाएगा आगे, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रिटो O। क्या हो जाएगा आपके पास? नाइट्रिटो O, और इसके ऊपर डोनर एटम कौन बन जाएगा? O, और चार्ज बन जाएगा आपके पास -1। क्या आ जाएगा? चार्ज -1 बन जाएगा। यहाँ पर तो N था, यहाँ पे आ रहा है O बन जाएगा डोनर एटम। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बन जाएगा जैसे कि CO3 2-, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो। क्या बोलेंगे इसको अपन? कार्बोनेटो बोलेंगे। ठीक है, कार्बोनेटो। तो इसका आपके बन जाएगा डोनर एटम O, और चार्ज कितना आ जाएगा? -2 लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाया होगा, तो देखो जिसके पीछे भी नेगेटिव लिखा है उसके पीछे O लगा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, मैंने इससे क्या बोलता है, इसको मैंने हाइड्रिडो बोला है, जबकि मैंने इससे क्या बोला था? H2O को मैंने सिर्फ एक्वा कहा था। क्या कहा था मैंने? एक्वा कहा था। इसी प्रकार से जैसे कि NH3 को मैंने क्या बोला था? एम्मीन। क्या कहा था अपन ने? एम्मीन कहा था। तो ये IUPAC का रूल्स है कि जो भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं, कैसे होता है? नेगेटिव लिगेंड जिनके पीछे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, उनके नाम के पीछे O लगाना है। क्या लगाना अपन को? O। जैसे कि प्लेन नाम इसका अगर क्या देखते, इसका नाम क्या होता? प्लेन नाम कार्बोनेट होता। क्या लगाते? कार्बोनेट। जबकि क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कार्बोनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्बोनेटो कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे जो किसके दे रखे थे? एक दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब पढ़ेंगे अपन द्विदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल। और किसे कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड? एम्बीडेंट, आपके जो यूनिट डेंटेड लिगेंड थे, एक दंतुक लिगेंड, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? एक दंतुक लिगेंड। इसको बोलते हैं अपन यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसके बाद अपन किसके देखेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल। किसमें जाएंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं? इसके 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। डेफिनेशन तो वही बनेगी, लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो। क्या हो जाएगा? लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बन जाएंगे? सबसे फर्स्ट आपके बन जाएगा EN। क्या आ जाएगा? EN का नाम आपके बन जाएगा एथेन 1,2-डाईएमीन। क्या नाम इसका जाएगा? एथेन 1,2-डाईएमीन। एथेन 1,2-डाईएमीन, ये इसका हो जाएगा। किसका नाम बन जाएगा आपके पास? EN का। यदि इसके फॉर्मूले के ऊपर देखते हैं तो ये आपके बन जाएगा, इसको बोलते हैं एथेन CH2 डाईएमीन का मतलब आपको लेने हैं 2 एमीन, 1 एमीन और 2 एमीन NH2। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? इसका नाम देखो, इसको 1 और 2 कार्बन बोलोगे, क्या बोलते हैं 2 कार्बन को? एथेन। और ये आ जाएंगे 1 और 2, तो 2 हो जाएंगे एमीन का नाम इसका जगह एथेन 1,2-डाईएमीन। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कई बार इसको अपन ऐसे भी लिखोगे, दोनों का अर्थ एक ही है, CH2 और NH2। ठीक है, अगर इसमें अपन दाता परमाणु की बातें करते हैं, 2 आ रहे हैं, दोनों ही कौन आ रहे हैं? N आ रहा है। एक तो ये वाला N, एक ये वाला, 2 क्या देंगे? डोनर एटम। और इसके ऊपर आवेश देखते हैं, चार्ज कितना आ रहा है? 0। इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस दिया हुआ नहीं है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और अपन देखते हैं एग्जाम्पल, EN के बाद अगला बन जाएगा आपके पास OX। क्या आ जाएगा आपके पास? OX को बोलते हैं ऑक्सेलेटो। क्या बोलते हैं OX को? ऑक्सेलेटो। ठीक है, एक्चुअली ये बनता है ऑक्जेलिक एसिड से। किससे बनता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो किस में होता है? टमाटर के अंदर यही होता है ऑक्जेलिक एसिड, COOH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड से ही बनता है ऑक्सेलेटो। इसका बन जाएगा फॉर्मूला COO-, या इसको और भी यूँ बोल सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड O, ये वाला। इसमें कौन आ रहा है? डोनर एटम, ये O आ रहे हैं। कौन इसमें डोनर एटम? कौन इसमें आ रहे हैं? O। तो इसके ऊपर डोनर एटम कौन है? O है। और कितने लिखे हुए नंबर? O के 2, 1 और 2।
और चार्ज अपन देखोगे तो कितना आएगा -2 दिख रहे हो आपको, -1 -1 -2 इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा। तो ऑक्सीलेटो और एथिलीन डायमीन। तीसरा अपन देखते हैं एग्जाम्पल, तो वो तीसरा अपन के बन जाएगा एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं GLY। ठीक है, GLY को बोलते हैं अपन ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं इसको अपन? ग्लाइसिनेटो कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ग्लाइसिनेटो क्या होता है? अगर इसको अपन देखते हैं तो ये एक एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल। इसका होता है फॉर्मूला ये वाला NH2CH2COOH, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है, इसी से बना है अपन के पास ग्लाइसिनेटो। अब देखो मैंने पहले कहा है जिसके पीछे ओ आ रहा है मतलब क्या है? नेगेटिव लिगेंड होगा। तो देखो ऑक्सीलेटो मतलब नेगेटिव चार्ज, ग्लाइसिनेटो मतलब ओ आ रहा है मतलब नेगेटिव लिगेंड। फॉर्मूला आपके बन जाएगा ये वाला NH2CH2COO- ये लिखो या ऐसे लिखोगे, इसका अर्थ ये होता है फॉर्मूला, ये आपके बन जाएगा CH2 NH2 या हो जाएगा C+O और O-। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो डोनर एटम कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो इसमें आपको लग रहा है ये N दिख रहा है, एक तो N आ रहा है, एक इसमें कौन आ रहा है? O। तो दो इसमें क्या आ जाएंगे डोनर एटम, कौन से हो जाएंगे? एक तो N, एक आपके बन जाएगा O। और यदि अपन चार्ज की बातें करते हैं तो कितना आ जाएगा? -1। देख लो चार्ज कितना आ रहा है? -1। तो ये इसका आ जाएगा अपन -1 चार्ज। ये है दे रखे हैं द्विदंतुक लिगेंड। क्या दे रखे हैं? द्विदंतुक लिगेंड दे रखे हैं। अब देखते हैं अपन त्रिदंतुक लिगेंड, इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड के अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो वह आपके बन जाएगा, पहले क्या था? इन था, द्विदंतुक में कौन सा था? इन। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? डाई इन। क्या आ जाएगा आपके पास? डाई इन। तो अगर इसका आप नाम देखोगे तो इसका नाम आपके बन जाएगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन। क्या आ जाएगा? डाई एथिलीन ट्राइएमीन। अगर मैं इसको जो एथेन 1 डाइएमीन लिखता हूँ ना, यही था एथेन 1 डाइएमीन, एक और ये वाले दो, इसको क्या बोलते थे? एथेन 1 डाइएमीन। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखा है? डाई एथिलीन, मतलब इसको 2 बार लिखना है। एक बार तो ये हो गया, एक बार ये लिख दो CH2 हो गए। एथिलीन ग्रुप कितनी बार हो गए? 2 बार। 2 बार हो गए। और एमीन कितने लिखे अपन? 3 बार, यानी 1 2 और 3। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोलेंगे? डाई एथिलीन। 2 बार आने के कारण से क्या बोलेंगे इसको अपन? डाई एथिलीन। और ट्राइएमीन 1 2 और 3, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है रे? 0 आ जाएगा चार्ज। और इसमें डोनर एटम कौन आ रहे हैं? 1 2 और 3, तीनों के 3 कौन आ रहे हैं? N। ये क्या हो जाएगा आपके पास? त्रिदंतुक लिगेंड। इसी प्रकार से अपन चतुष्क दंतुक लिगेंड की बातें करते हैं। चतुष्क दंतुक लिगेंड, इसको अपन बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड की बातें करते हैं। एज इट इज सेम टू सेम बन जाएगा। यहाँ पर बोलना डाई के बाद ट्राइन। क्या बोलना अपन को? ट्राइन। तो ट्राइन में आपके क्या बन जाएगा? इसका आपके बन जाएगा टेट्रा नहीं, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। क्या हो जाएगा? ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। देखो एथिलीन कितनी बार करने हैं अपन को? 3 बार। तो CH2 1, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3। एथिलीन कितनी बार हो गए? 3 बार हो गए। और एमीन कितने करने हैं अपन को? टेट्रा मतलब 4 बार। 2 तो कर दो आप कोने के अंदर, NH2 2 का बन जाएंगे आपके पास कोने पर। 2 और करने, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा आपके पास NH। तो देख लो यहाँ पर एक तो ये आ रहा है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो 4 इसमें कौन बन जाएंगे? नाइट्रोजन इसमें आ जाएंगे, डोनर एटम। और चार्ज कितना दे रखा है? 0। इसके ऊपर कोई भी चार्ज दिया हुआ नहीं है, इस कारण चार्ज कितना बन जाता है? 0। इन्हें क्या बोलते हैं? चतुर्दंतुक लिगेंड बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और बनता है अपन के पास पंचदंतुक लिगेंड, और एक और बन जाएगा आपके पास षटदंतुक लिगेंड, जिसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड और पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना? हेक्साडेंटेट आपके बन जाएंगे। इनको एग्जाम्पल आपके बनता है EDTA 3- और EDTA 4-। इसको मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए ये वीडियो काफ़ी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ठोको, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।